साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। हम लोग एसपीडी करंट अफेयर के अंतर्गत देखने वाले हैं दिसंबर मंथ को। तो चलिए समय न नष्ट करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। तो 1 दिसंबर 2025 को चक्रवाती तूफान जो है दीतवा का नामकरण किस देश ने किया है। तो दीतवा का नामकरण यमन ने किया है, याद रखिएगा। दीतवा का नामकरण किसने किया है, तो यमन ने किया है। 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो भले ही यह एशिया पावर इंडेक्स है, लेकिन याद रखिएगा कि एशिया पावर इंडेक्स में शीर्ष पर अमेरिका है। 1 दिसंबर 2025 को सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है। तो इम्पैक्ट राइज जो है आईआईटी खड़गपुर ने शुरू की है। तो जो सामाजिक बदलाव के लिए इम्पैक्ट राइज शुरू किया गया है वह आईआईटी खड़गपुर के द्वारा शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा। 1 दिसंबर 2025 को महिला प्रीमियम लीग 2026 के लिए नीलामी हुआ था, उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है। तो सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा बनी है। महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा बनी हैं। 1 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश में चक्रवात राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। तो श्रीलंका में जो दीतवा आया था उसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था बचाव और राहत कार्य के लिए। 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। तो सुरक्षा आपातकाल की घोषणा नाइजीरिया ने की है। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 61वां स्थापना दिवस मनाया है। 2 दिसंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है। तो वह इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। 2 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान ने किस देश को हरा के T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है। तो श्रीलंका को हरा के जीता है। 2 दिसंबर 2025 को सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल का खिताब किसने जीता है। तो त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने जीता है। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 में महिला डबल के लिए जो विजेता हुई हैं वह हैं त्रिशा जोशी और गीता गोपीचंद। 2 दिसंबर 2025 को भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू किया गया है। तो भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो तेलंगाना में शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा कि पहला जो है भारत का बायो प्रोसेसिंग प्लांट जिसका नाम क्या रखा गया है, वन बायो, तेलंगाना में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद जो आदेश थे उनको वापस ले लिए हैं। तो ये राजस्थान का घटना है कि शौर्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन विवाद हो जाने के कारण आदेश वापस ले लिया गया है। 2 दिसंबर 2025 को हॉर्नबिल महोत्सव, कौन सा महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा कि जो हॉर्नबिल है वह नागालैंड में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। 3 दिसंबर 2025 को वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान मिला है। तो वह बेंगलुरु को मिला है। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान मिला है। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा। तो अमरावती को विकसित किया जाएगा पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में। 3 दिसंबर 2025 को 2025 विश्व एथलेटिक पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। आर्म डुप्लांटिस को 4 दिसंबर 2025 को 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। तो पूरी उड़ीसा में आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव था। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बन गई हैं। तो छोंजिन येंगमो। तो छोंजिन येंगमो हिमाचल प्रदेश की हैं और ये नेत्रहीन महिला पर्वतारोही हैं और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। 4 दिसंबर 2025 को कतर ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले व्यक्ति कौन हैं। तो मैक्स वर्स्टपन हैं। 8वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो प्रेम कुमार को चुना गया है और निर्विरोध चुने गए हैं ये। 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सुमेरु
किस देश में अवस्थित है? तो माउंट सिमेरू जो है इंडोनेशिया में अवस्थित है। 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत रही? तो 48%। तो 4 दिसंबर 2025 को जो डाटा आया उसमें अटल पेंशन योजना के तहत जो पंजीकृत लोग हैं, टोटल पंजीकृत कितने लोग हैं? तो 8.34 करोड़ लोग हैं और इनमें महिलाओं की जो प्रतिशत थी वह थी 48%। 4 दिसंबर 2025 को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है भारत का पहला। 5 दिसंबर 2025 को भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया था। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पॉलेस मॉर ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? तो टेसी थॉमस। टेसी थॉमस का जो निक नेम है वो है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया और ये जीत रही हैं वैज्ञानिक क्षेत्र में डॉक्टर पॉलेस मॉर ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025। 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है? तो सूडान में रूस अपना पहला नौसैनिक बेस बनाएगा। तो रूस सूडान में अपना पहला नौसैनिक बेस स्थापित करेगा। 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम अब जो है सेवा तीर्थ हो गया है। वैसे ही यूपी का जो राज्य भवन है उसका नाम बदलकर जन भवन हो गया है। वैसे ही प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल के अब सेवा तीर्थ करने का निर्णय लिया गया है। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? मनाली छीनसागर बनी है। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनी है। ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो कर्नाटक का है। ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए लाया गया है ई स्वाथु 2.0 कर्नाटक का है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई हैं? तो हरमनप्रीत कौर हुई हैं पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में रेजबैट जो शब्द है रेजबैट इसे वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग जो जारी हुआ है 24-25 में उसमें ताजमहल शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क रहा है। भारत का स्थान 131 रहा है नारी सुरक्षा को लेके जो रैंकिंग आया है उनमें भारत का स्थान 131 रहा है। जबकि वहीं बात कर लें महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। 6 दिसंबर 2025 को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम को। हाल ही में यह मरी त्यौहार किस देश में मनाया गया है? तो यह मरी त्यौहार नेपाल में मनाया गया है। 6 दिसंबर 2025 को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम में अवस्थित है, उसे 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार के रूप में दिया गया चांदी का घोड़ा। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि क्या उपहार दिया गया? तो चांदी का घोड़ा दिया गया। जो चांदी का घोड़ा किस राज्य द्वारा हस्तनिर्मित उत्पाद है? तो महाराष्ट्र द्वारा यह निर्मित उत्पाद है। चांदी का घोड़ा महाराष्ट्र में तैयार किया गया था। 7 दिसंबर 2025 को कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल में शीर्ष पे अगर बात करें तो महाराष्ट्र रहा है। 7 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो शिलोंग मेघालय में हुआ। दुनिया का सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो
लोपेस लारा, लुआना लोपेस लारा खुद से स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं, दुनिया के सबसे युवा अरबपति हैं। भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 समापन हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ होता है। वही गरुड़ इंडोनेशिया के साथ होता है। राजस्थान में हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो मलेशिया और भारत के साथ राजस्थान में हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ है। रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग खिताब किसने जीता है? तो इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीते हैं गगनजीत भुल्लर इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीते हैं। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो कितना का लक्ष्य है? 100 अरब डॉलर का, और भारत और रूस के बीच है। और यह लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता से संबंधित है? तो रूस से हमारा जो रालोस समझौता हुआ है वह रसद से संबंधित है। और हुआ किसके साथ है ये भी याद रखना है कि रूस के साथ हुआ है रालोस समझौता। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ है? तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया है। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 15 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है सिमरनप्रीत कौर बरार ने ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में। किस राज्य पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड बनाया है? तो बिहार ने बनाया है अभया ब्रिगेड। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में रेडियो दिरांग शुरू किया गया है। किस राज्य में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय हस्तांतरण होगा? तो वह राजस्थान में होगा। 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी याद रखिएगा, बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है। तो बनास डेयरी बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ। और किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? तो 12 अरब साल पुरानी है। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? तो चेन्नई में करेगा। 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? तो बिहार ने शुरू की है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? तो फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभागियों को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट महादेव किससे संबंधित है? तो फुटबॉल में प्रतिभागियों को खोजने से संबंधित है। और किस राज्य ने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बन गया है रूस। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया है? तो भारत का UPI बन गया है। भारत का UPI दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। दुनिया का सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल यानी 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान पहला राज्य बन गया है जिन्होंने 100% मतदाता सूची को डिजिटलीकरण कर दिया है। 11 दिसंबर 2025 को पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता है? तो अनंत अंबानी ने जीता है। तो पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता है? तो अनंत अंबानी ने जीता है। भारत का पहला 24x7 नेटवर्क ओपन नेटवर्क कोर्ट
कहाँ खुला? तो कोल्लम, केरल में। यानी ये 7 दिन सप्ताह के और 24 घंटा ओपन रहेगा। तो पहला ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खोला है? तो कोल्लम, केरल में खोला गया है। टाइम मैगजीन, इसने टाइम मैगजीन ने किसे 2025 सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है? तो नील मोहन को टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया है। ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर में किया गया? तो अबू धाबी में किया गया। ग्लोबल एआई शो 2025 का मेजबानी अबू धाबी शहर में किया गया। 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध करने वाला देश बन गया है ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि 16 साल से, हालांकि बहुत सारे देश ऐसे नियम कानून ला दिए हैं, लेकिन 16 वर्ष से कम के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो दीपावली को शामिल किया है। यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत प्रतिनिधित्व सूची में शामिल कर लिया है? तो दीपावली को शामिल किया गया है। पटना के गांधी मैदान में शुरू बिहार सरस मेला 2025 का थीम क्या है? तो हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। हालांकि बिहार दरोगा में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। जो बिहार का सरस मेला है उसका थीम क्या था? तो हुनरमंद हाथों से सजता बिहार उसका थीम था। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? तो सुप्रिया साहू ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? तो सुप्रिया साहू ने जीता है। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसने जीता है? तो आलिया भट्ट ने जीता है। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसने जीता है? तो आलिया भट्ट ने जीता है। 13 दिसंबर 2025 को ग्रामीण जल संबंधित वास्तविक समय के आंकड़े के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो CR पाटिल ने लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्रनाथ सामंत को नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्रनाथ सामंत को नियुक्त किया गया है। वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा किया गया है। किसकी मूर्ति है? तो वीर सावरकर की प्रतिमा है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म कर दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने पगड़ी प्रथा को खत्म कर दिया है। किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है। किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है? तो टर्नर प्राइज जीता है किसने? तो नैना कालू ने टर्नर प्राइज जीता है। 15 दिसंबर 2025 को राजस्थान की किस झील को भारत के 96वां कितना नंबर का 96वीं रामसर साइट घोषित किया गया है? सिलेसर झील को 96वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। यूनेस्को ने कितने शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में जोड़ा है? तो 72 शहरों को जोड़ा है। द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल और भारत का 95वां किसे घोषित किया गया है? तो कोपरा जलाशय को घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है यह। लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की FDI, जो पहले 74% थी, उसको बढ़ा के अब बीमा क्षेत्र में 100% FDI कर दिया गया है। न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में किन 2 क्रिकेटर्स के नाम पे
स्टैंड बनेंगे तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम के स्टैंड बनाए जाएंगे। कहाँ? न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में। भारत ने किस देश को हराकर पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो हांगकांग को हरा के पहला भारत ने स्क्वैश विश्व कप जीता है। एशियन इक्वेटिक्स यानी घुड़सवारी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 5 मेडल जीते हैं। तो एशियन इक्वेटिशियन घुड़सवारी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 5 पदक जीते हैं। किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है? तो असम ने शून्य गैंडा शिकार, गैंडा का काफ़ी ज़्यादा शिकार किया था वहाँ पे, लेकिन 2025 में एक भी गैंडा का शिकार वहाँ पे नहीं हुआ है। बोंडे बीच पर चनुका उत्सव के दौरान कहाँ पर किस देश में अचानक हमला हो गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का बोंडे बीच था, वहाँ चनुका उत्सव मनाया जा रहा था, उसी बीच अचानक सिविलियंस पे हमला हो गया। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो साइमन हार्मर पुरुष में और शेफाली वर्मा महिला में चुना गया। रायजा ढिल्लो और 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते हैं? तो रायजा ढिल्लो स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो पटना में बनेगा। कविता चंद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी फतह किया, उस चोटी का नाम क्या है? तो माउंट विंसन है। तो माउंट विंसन कहाँ है? तो अंटार्कटिका में है। और किसने फतह किया है? तो कविता चांद ने किया है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना है? तो तीसरा रैंकिंग है ग्लोबल एआई इंडेक्स में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता की मंजूरी दे दी है? तो ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौता की मंजूरी मिली है। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कैमरन ग्रीन बन गए हैं। सबसे महंगे खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं कैमरन ग्रीन। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की, किसके साथ? आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है कार्बन क्रेडिट योजना किसानों के लिए आईआईटी रुड़की के साथ मिलके। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इटली बन गया है, जो अपने सभी व्यंजनों के लिए यूनेस्को से मान्यता प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परमवीर दीर्घा का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में किया है। सूचना अनुसार हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो हांसी हरियाणा का 23वां जिला बन गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय शुरू हुई है? तो यूएई और भारत के बीच डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय की शुरुआत की गई है। किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो भारत ने स्वदेशी ध्रुव 64 प्रोसेसर लॉन्च किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2025 से। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो साई जादव बन गई हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं साई जादव। शिखर धवन की अपनी आत्मकथा का जो विमोचन हुआ है उसका क्या नाम है? तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट हुआ है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की लिस्ट में नामित हुआ है। किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? तो झारखंड ने जीता है पहला अपना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? तो ओस्मान डम्बेले को चुना गया है। किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर की है? तो भारत और अर्जेंटीना कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए हैं। ये VVI है, इसको याद रखिएगा।
दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर को दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। हुरून ग्लोबल 100 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो एनवीडिया है। सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 20 दिसंबर 2025 को मनाया है? तो 62वां स्थापना दिवस मनाया है। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है फीफा अरब कप 2025। किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर की आयात की जाएगी? तो दक्षिण अफ्रीका से ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर का आयात किया जाएगा। और कितना? तो 8। एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो शाश्वत शर्मा बने हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनी हैं? तो मिसाइल वेंथॉस जर्मनी की हैं। मिसाइल वेंथॉस इन्होंने एक मिसाइल कायम कर दिया है। व्हीलचेयर यूजर एस्ट्रोनॉट बन गई हैं। जो पहली बार कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में गया है वह बन गई हैं मिसाइल वेंथॉस। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मोहर वसु हैं। 22 दिसंबर 2025 को हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दीपेंद्र गोयल। ये वही दीपेंद्र गोयल हैं जो जोमेटो कंपनी जिनका है जो अभी इटर्नल हो गया है उसी के ये मालिक हैं। हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की लिस्ट में ये शामिल हो गए हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला कौन बन गई हैं? तो ये पहले भी हो चुका है। छोंजिन येंगमो हैं हिमाचल प्रदेश की जो कि नेत्रहीन महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह कर दिया है। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार यूएई का जो पासपोर्ट है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की जाएगी? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की जाएगी? तो गोरखपुर में स्थापित की जाएगी। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 50% कर दिया है। तो बीएसएफ में अग्निवीरों से कितना प्रतिशत भर्ती की जाएगी? 50% भर्ती की जाएगी। किस देश ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले करने के लिए ऑपरेशन हॉक आई कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है। तो अमेरिका ने सीरिया पर ऑपरेशन हॉक आई के तहत आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया है। तो ऑपरेशन भी याद रखिएगा ऑपरेशन हॉक आई कहाँ? तो सीरिया में हुआ है। जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो 2024 के लिए यूएसए शीर्ष पे रहा है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा जाएगा? तब बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक में रखा जाएगा। तो यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। यही पूछा जा सकता है कि बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो कर्नाटक में है। या ये भी हो सकता है कि कहाँ से लाए गए हैं? तो अफ्रीका से लाए गए हैं। कितने लाए गए थे? तो 8 लाए गए थे। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली पहली जो भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं वह स्मृति मंधना बन गई हैं। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो जापान के बीच हुआ है वीर गार्जियन। आर्मेनिया में जैव विविधता सम्मेलन काफ़ी वीवीआई है 17। ठीक है, याद रखिए काफ़ी वीवीआई है। आर्मेनिया में यही पूछा जा सकता है कि कहाँ? तो आर्मेनिया में जैव विविधता सम्मेलन COP17 के लिए किसे आधिकारिक लोगो घोषित किया गया है? तो नीली तितली को वहाँ का आधिकारिक लोगो घोषित किया गया है जैव विविधता पर जो सम्मेलन हुआ है। अमेजन वर्षा वन में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पेरू बन गया है। अमेजन वर्षा वन में जो मधुमक्खी पाई जाती हैं उनको कानूनी मान्यता देने वाला देश पेरू बन गया है। भारतीय नौसेना ने
पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत जो है क्या नाम है, अंजीदीप। कहाँ कमीशन किया है, तो चेन्नई में कमीशन किया है। पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 26 दिसंबर 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख घोषित किया है, तो नासा का जो नया प्रमुख है वो है जेनेरेड आइजैकमैन। ठीक है, तो जेरेड आइजैकमैन जो है नासा के नए प्रमुख बन गए हैं। किस देश ने पॉलीमर, प्लास्टिक जैसा पदार्थ पॉलीमर से बना हुआ एक रियाल का नोट जारी किया है, तो ओमान ने पॉलीमर से बना हुआ नोट जारी किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो ओडिशा में धनु यात्रा महोत्सव हुआ। 27 दिसंबर 2025 को इसरो ने किस कंपनी के संचार जो सैटेलाइट हैं ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो अमेरिका का जो किसने, तो इसरो ने लॉन्च किया है। किस डेट को किया है, तो वो भी याद रखिएगा, 27 दिसंबर को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। 27 दिसंबर 2025 को भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कौन सा, तो समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में कहाँ शामिल हुआ, तो गोवा में। तो भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप। तो ये भी प्रश्न है कि पहला पोत है कौन, तो समुद्र प्रताप है। कहाँ कमीशन हुआ है, तो गोवा में हुआ है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा, तो 3 साल के लिए रोलिंग बजट लेके आने वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है, तो उज्बेकिस्तान रहा है और इसमें भारत 7वें स्थान पर रहा है। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत 7वें स्थान पर रहा है, उज्बेकिस्तान टॉप पे रहा है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2025 के पहले संस्करण, पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में जनजातीय खेल 2026। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का पहला संस्करण छत्तीसगढ़ में है, मनाया मतलब आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है, तो लखनऊ में किया है। किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय थ्री कार्यक्रम की मंजूरी दे दी है, तो बिहार ने मंजूरी दे दी है और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, तो 2025 से 30 के बीच 7 निश्चय योजना जो है 3 लागू रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है, तो संथाली में जारी किया है। ओल चिकी लिपि है, लिपि का नाम क्या है, तो ओल चिकी लिपि संथाली भाषा में जारी किया गया है। आइला नामक एआई एजेंट किस आईआईटी ने जारी किया है, तो आईआईटी दिल्ली ने उसे विकसित किया है। आइला AILA नामक एआई एजेंट आईआईटी दिल्ली द्वारा बनाया गया है। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है, तो जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की बात की है, घोषणा की है। 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित कर दिया गया है, तो गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट घोषित कर दिया गया है। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना यूनिट 2 कहाँ चालू की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है, तो नेपाल्स है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है, तो नेपाल्स है। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ है, तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, पहले भी चर्चा हो चुका है। 29 दिसंबर 2025 को किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो भारत के पहले ग्रीन टाउन कौन बन गया है, तो मोढेरा गुजरात बन गया है भारत का पहला ग्रीन टाउन। मंडला पूजा कहाँ आयोजित किया गया है, तो मंडला पूजा सबरीमाला मंदिर केरल में आयोजित किया गया है। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो इजराइल ने सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दिया है। रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य कौन बन के उभरा है, तो गुजरात बन के उभरा है। रूफटॉप सोलर में सबसे अग्रणी राज्य बन गया है कौन, तो गुजरात बन गया है। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन बना है, अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष बन गए हैं M वेंकैया नायडू। 30 दिसंबर
2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? तो INS वाघसीर। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो 25% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। किस राज्य की पार्वती अर्गा अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के जो पार्वती अर्गा अभ्यारण्य है उसे संवेदनशील जोन घोषित कर दिया गया है। कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो है जहरापोरा गांव कश्मीर। ICC अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे? तो आयुष महात्रे होंगे। हालांकि इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के ये कप भी जीत लिया है और फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच थे वैभव सूर्यवंशी थे और मैन ऑफ द सीरीज भी इसका वैभव सूर्यवंशी ही थे। 30 दिसंबर 2025 को सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऋत्विक संजीवी एस ने जीता है। फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो क्रमशः यानी पुरुष में किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है और महिला में अलेक्जेंड्रिया गोरयाचिकिनिया ने जीता है। 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो 8% बढ़ी है। 2025 में भारत में बाघों की आबादी में 25% की वृद्धि देखी गई है। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन ओडिशा में हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सोनम एसी। और ये किस देश के हैं? तो भूटान के हैं। T20 में 8 विकेट अभी तक किसी ने नहीं लिया था। भारत रेयर अर्थ रिजर्व में कितने रैंकिंग पे है? तो तीसरे रैंकिंग पे है। यानी भारत के पास जो रेयर अर्थ रिजर्व है वह वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इजराइल का 2026 का जो शांति पुरस्कार है वह है डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। 31 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो स्मृति मंदाना बन गई हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया दिसंबर 2025 को और ऐसे ही हम लोग एक एक करके बहुत सारे मैगजीन फॉलो करेंगे और अपने जो एग्ज़ाम में वेरिएबल करंट अफेयर आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए आपको मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि अगर आप अंत तक बने हैं मेरे साथ तो एक बार लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपकी कमेंट बनती है मेरे लिए तो आप कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।